अक्सर ट्रेडिंग में ऐसे सिग्नल मिलते हैं जो काम ही नहीं करते। तो आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो फालतू के सिग्नल्स को हटाकर सफलता की दर को बढ़ाने में मदद कर सकती है। चलिए एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई पॉपुलर इंडिकेटर लगाया, पर सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं मानो सिक्का उछाल रहे हों। मतलब एक निराशाजनक 50-50 का विन रेट। बस यहीं पर एक पावरफुल फिल्टरिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 50-50 सिग्नल की जो प्रॉब्लम है उसे समझेंगे। फिर पहला फिल्टर कैसे जोड़ना है वो देखेंगे। उसके बाद परफेक्ट सिग्नल को पढ़ना सीखेंगे। एक फाइनल कंफर्मेशन स्टेप भी है और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम असल में किस चुनौती को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है 50/50 सिग्नल्स की, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है भरोसेमंद नहीं होते। उदाहरण के लिए यूटी बॉट अलर्ट्स इंडिकेटर को ही ले लेते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अगर इसे अकेले इस्तेमाल किया जाए तो ये लगातार बाय और सेल की सिग्नल देता रहता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनमें से बहुत सारे सिग्नल प्रॉफिटेबल होते ही नहीं हैं। और जब हर एक सिग्नल पर ट्रेड लिया जाता है तो नतीजा क्या होता है? अक्सर 50% का विन रेट। इसका मतलब सीधा सा है, जीतने वाले ट्रेड से जो भी प्रॉफिट हुआ वो हारने वाले ट्रेड में चला गया। मतलब आखिर में हाथ कुछ नहीं लगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल है इस शोर को फिल्टर करना। और वो हम कैसे करेंगे? एक दूसरा इंडिकेटर जोड़कर, जो एक पावरफुल फिल्टर की तरह काम करेगा। तो इस सेटअप के लिए दो इंडिकेटर्स को मिलाना होगा। पहला तो है यूटी बॉट अलर्ट्स और दूसरा है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। पर ध्यान रहे, इस स्टोकास्टिक को इस स्ट्रैटेजी के लिए ठीक से कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। अब स्टोकास्टिक की सेटिंग्स में एक छोटा लेकिन बहुत ही ज़रूरी बदलाव करना है। सिर्फ परसेंट के लेंथ को 14 से बदलकर 12 करना है। बस ये जो खास लेंथ है ना, यही स्ट्रैटेजी के काम करने का सीक्रेट है। ठीक है, तो अब हमारा सेटअप तैयार है। अब चलते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले एंट्री पॉइंट को पहचानेंगे कैसे? एक परफेक्ट सिग्नल के लिए 3 चीज़ों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। पहली, स्टोकास्टिक की एक खास शेप। दूसरी, यूटी बॉट सिग्नल की सही जगह। और तीसरी, एक मैचिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बाय सिग्नल के लिए हमें चाहिए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये क्या होता है? ये तब बनता है जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ये इशारा होता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। और बेचने के सिग्नल के लिए ठीक इसका उल्टा, एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को निगल लेती है। ये संकेत देता है कि मार्केट अब नीचे की ओर जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। सिग्नल तभी वैलिड माना जाएगा जब स्टोकास्टिक लाइन मुड़ रही हो, मतलब यू शेप बना रही हो। अगर स्टोकास्टिक लाइन पहले से ही ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाकर सीधी यानी हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो उस सिग्नल को इग्नोर करना है। वो हमारा सिग्नल नहीं है। चलिए, हमारा सिस्टम लगभग पूरा हो गया है। अब आता है फाइनल स्टेप, जो ट्रेड में एंट्री लेने से पहले एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस देगा। इस स्ट्रैटेजी में फाइनल कंफर्मेशन के लिए एक बाहरी वेबसाइट का इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पर एक अच्छा सिग्नल मिलता है तो easytradingtips.com पर जाकर उनके सिग्नल मीटर से उसे क्रॉस चेक करना है। अगर ट्रेडिंग व्यू चार्ट का सिग्नल वेबसाइट के मीटर से मैच कर जाता है तो समझो ट्रेड कंफर्म है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए साइट पर एक अलग मीटर का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इन सारे बातों को एक साथ जोड़कर एक क्लियर एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो ये रहा पूरा सिस्टम एक नज़र में। इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट का टारगेट क्या रखना है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और वो फाइनल कंफर्मेशन का रूल, सब कुछ इसमें दिया गया है। और इस स्ट्रैटेजी को बनाने वालों का तो ये तक कहना है कि अगर इन फिल्टर्स को लगातार सही तरीके से लागू किया जाए तो बहुत ही हैरान करने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर।
तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग में लगातार मिलने वाले नतीजों और कभी-कभी मिलने वाले नतीजों के बीच का सबसे बड़ा फर्क कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, बल्कि एक क्लियर, नियमों पर आधारित सिस्टम को अनुशासन के साथ फॉलो करना है?